प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग चंगे भले हैं। यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सभी अपने आप को बाइबल रीडिंग में आगे बढ़ाने में मोटिवेट कर पा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप सब मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरी भी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और मुझे भी जिस क्षेत्र में कमज़ोर हूँ उसमें आगे बढ़ने में आप सब मेरी सहायता कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आइए आज हमारा 3rd चैप्टर है मैथ्यू 3rd चैप्टर, मत्ती का 3रा अध्याय। जैसे कि कल हमने 2रा अध्याय पढ़ा था जिसमें हमने देखा था, हम छोटा सा एक रिवीजन करेंगे, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार ज्योतिषी और फरीसी और प्रधान याजक जो हैं वो हेरोदेस राजा के कहने के अनुसार यीशु का पता लगाने के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु उनसे बातें करता है और वो अपने देश को लौट जाते हैं। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार हेरोदेस का राजा जो है वो यीशु को मरवाने की कोशिश में था। उसने छोटे छोटे बच्चों को सबको मरवा डाला, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर जो है जो लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं, किस प्रकार प्रभु हमें उन चीज़ों से बचाता है। और हमने देखा कि किस प्रकार हमारे यीशु का नाम नासरी भी कहलाता है, हमारे यीशु नासरी भी कहलाता है, वो भी हमने रेफरेंसेस देखा। तो आइए आज हम 3rd चैप्टर में चलेंगे। 3rd चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी, जिसमें हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट मैथ्यू चैप्टर 3rd। आई एम स्टार्टिंग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी अपनी अपनी बाइबल लीजिए और अपनी बाइबल जिस प्रकार हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं, आप लोग भी उसी प्रकार अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करिए। ओके। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ओके, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। तो इसमें आगे बताया जाता है कि मन फिराओ, कैसे मन फिराओ, अपने आप को पापों से दूर करो, धार्मिकता के मार्ग पर चलो, छल कपट से दूर करो, व्यभिचार से दूर करो, ये सब चीज़ें हैं। अपना मन फिराओ, अपने आप को बदलो, क्योंकि प्रभु का राज्य जो है वो निकट है। जल्द ही प्रभु हमें आकर ले जाने वाला है। यह वही है जिसके बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था। अगेन हम यहाँ पे रेफरेंस देखेंगे, मैं आप लोगों को दूंगी। आप लोग से एज यूजुअल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग रेफरेंसेस ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी जो है ये भी ऑलरेडी यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ओल्ड टेस्टमेंट में आपको देखने को मिलेगी। दैट इज समवेयर अराउंड आइज़ाया 40th चैप्टर 3rd वर्स। ओके, तो भविष्यवाणी क्या थी? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ओके, तो ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकट है, उसकी रास्तों को सीधा करो, अपने आप को तैयार करो। यशायाह 40th चैप्टर 3rd वर्स में आपको ये रेफरेंस मिलेगा। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था, और वह जो यूहन्ना था वह ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। और वो क्या खाता था? वो टिड्डियां और वनमधु, मतलब वो जंगल में रहता था और जंगल के जो चीजें मिलती है वही खाता था। तो इसका भी रेफरेंसेस आपको मिलेगा 2 राजा 1:8 में आपको मिलेगा। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग उसके पास निकल आए। और फिर जब जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोगों को जल से बपतिस्मा देता था, तो देखिए कितनी बड़ी भीड़ थी जो वो उसके पास आने लगी। यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग उसके पास निकल आए, मतलब टाउन से लोग जो है वो उसके पास जाने लगे और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। सभी लोगों ने लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों और बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले
क्रोध से भागो। तब उसने देखा कि ये सदूकी और फरीसी लोग भी आ रहे हैं, तो वो उसने उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, मतलब कपटी लोगों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो। ओके, वो समझ गया उनकी मनसा कि वो यहाँ क्या सोच कर आ रहे हैं कि मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकल। ये रियल सुसमाचार है और ये एक्चुअल मैसेज है। लेकिन उनके लिए उन्होंने ये मैसेज लिया था कि हमारे पापों का, हम वहाँ बपतिस्मा लेंगे तो हमारे सारे पाप जो है वो मिट जाएंगे। और उनके मन में ये छल था, ये कपट था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात को जाना और उसने उनसे कहा, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। देखिए किस प्रकार चेंज हो गया कि मन फिराओ के फल योग्य लाओ, के फल योग्य फल लाओ। तो जैसा अगर हमने मन फिराया है तो हमारा फल भी उसी प्रकार होना चाहिए। खाली हमें दिखावटी के लिए अपना मन नहीं फिराना है, रियल में हमें अपना मन बदलना है, अपनी आदतें, अपने हैबिट्स, अपने चाल चलन उनको बदलना है। तो क्योंकि जब हम बदलेंगे तो उसी प्रकार हमारा फल भी आएगा। लेकिन अगर हम खाली दिखावट के लिए करेंगे तो फल भी उसी प्रकार रहेगा। तो वो वही कहता है कि मन फिराओ के योग्य फल भी लाओ। ओके ना, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, जड़ पर जहाँ पेड़ का जो मेन पार्ट होता है जड़ पे रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो नाउ इज गिविंग देम द वार्निंग, वो चेतावनी दे रहा है, उनको रियल मैसेज बता रहा है, ट्रूथ बता रहा है कि खाली आप ऊपरी तरीके से अगर आप मन फिराओ कि हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में हैं, और धार्मिक और आत्मिक बनने की अगर आप लोग उनसे कह रहा है कि अगर आप लोग ये करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, प्रभु का क्रोध जो है वो आपसे टलेगा नहीं। क्योंकि जो रियल में मन फिराएगा उसके फल भी उसी के अनुसार होंगे। और उसने ये भी कहा कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पाप जो है वो क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि अब जो कुल्हाड़ी जो है वो पेड़ की जड़ पर है। तो जो भी पेड़ जो है वो अच्छा फल नहीं लाएगा, जो उसको लाना चाहिए उसके अनुसार, तो वो वहीं से काट दिया जाए, मतलब जड़ से उसको उखाड़ दिया जाएगा। ओके, तो ही इज टॉकिंग अबाउट द जजमेंट डे। ऑलराइट, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। तो यहाँ ही इज टॉकिंग अबाउट आवर सेवियर जीसस। ओके, उसने कहा कि मैं तो केवल आप लोगों को एक पानी में बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे भी शक्तिशाली, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो वो कहता है कि मैं तो तुमको केवल पानी से दे रहा हूँ, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल बपतिस्मा देने वाले आने वाला है वह बहुत ही शक्तिशाली है और वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हमें उस प्रकार से अपना मन फिराना है कि हम उस प्रकार के फल लाएं। ओके, उसका सूप उसके हाथ में है। सूप का मतलब है वो जो सेपरेट करने के लिए जो सूप यूज करते हैं, हस्क को और वीट को या कोई भी चीज को, जब हम जो लाइटर चीज होती है उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो कहता है उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। और वो बता रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो गेहूं छानेगा और जो भूसा निकलेगा वो उसको आग की भट्टी में फेंक देगा। भूसा का मतलब यहाँ पर है कि जो लोग पाप में हैं, जो लोग दिखावटी करते हैं, जो लोग खाली रियल मन नहीं फिराते, खाली दिखाने के लिए करते हैं और प्रभु को सही तरीके से फॉलो नहीं करते, प्रभु के राज्य का सही तरह से इंस्ट्रक्शंस में नहीं चलते हैं, पाप में हैं, वो भूसे में अलग हो जाएंगे और वो आग की भट्टी में डाले जाएंगे। उनका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग सत्य प्रभु के मार्ग पर चलते, धार्मिकता पर चलते, पवित्रताई में चलते, सच में उन्होंने अपने मनों को फिराया है और क्या बोलते हैं उसी प्रकार उन्होंने फल भी लाया है, तो वो प्रभु जो है वो उनको गेहूं किया गया है जो कि यूजफुल होता है, जो गेहूं है। और उसने कहा है वो उनको वह अपने साथ रख लेगा और अपने बैग में वह उसको खत्ते में इकट्ठा करेगा। अपने खत्ते में मतलब अपने अकाउंट में उनको वो इकट्ठा करेगा। तो उस समय यीशु गलील से यर्दन के किनारे पर यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया। तो अब तक उसने ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन उन कपटियों को
उन सारे लोगों को दे दी जो कि झूठा दिखावा करते हैं मसीह में आगे बढ़ने का, झूठा दिखावा करते हैं सेवा करने का, झूठा दिखावा करते हैं पवित्रताई में बने रहने का, धार्मिकता पर चलने का, स्तुति आराधना हर चीज में जो लोग दिखावटीपन करते हैं, भले ही सामने वाले ना पहचानते हैं लेकिन परमेश्वर सब कुछ पहचानता है। ऐसे सारे लोग जो हैं वो हस्क के समान, भूसे के समान अलग हो जाएंगे, और जो रियल मसीह भाई बहन हैं वही उस खत्ते में जाएंगे जो उसे अपने साथ रखने वाला है। तो ये उसने मैसेज दिया है ना, तो ये हम उनके लिए और हम सब के लिए भी ये मैसेज है। तो उस समय यीशु गलील से यर्दन के किनारे पर यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया। अब यीशु मसीह जो है, क्योंकि यह एक प्रथा थी, यह एक प्रोसीजर था, यह रूल था, रेगुलेशंस था जो कि परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए यीशु जो है वो अपने पिता की कोई भी चीज को टालना नहीं चाहते, क्योंकि वह ओबीडियंस ही है उनके अंदर, ही वॉज द ओबीडियंट चाइल्ड। तो वो पानी से बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जान चुका था कि यही वह मसीहा है, इसलिए उसने कहा कि व्हाई हैव यू कम टू मी, इनफैक्ट आई शुड बी देयर टू यू। वो कहता है कि आप मेरे पास यहाँ क्यों आए हैं, बल्कि मुझे जरूरत है कि मैं आपसे बपतिस्मा लूं, है ना। यीशु ने उससे कहा, यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। तो यीशु ने कहा फिलहाल जैसा चल रहा है उसको वैसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। उसने कहा क्योंकि यही प्रोसीजर है कि एवरी राइचियस पर्सन, धार्मिकता के जो मार्ग है उस इसी प्रकार से एक आदमी को चलना उचित है ना। और तब उसने उसकी बात मान ली। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसकी बात, यीशु की बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु जो है वो बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। तो जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा दिया, और यीशु मसीह जो है वो तुरंत पानी में से ऊपर आया, और तो उसके लिए आकाश खुल गया। जैसे ही वो ऊपर आया, आकाश जो पूरा खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का कबूतर के समान, जो पवित्र आत्मा वो कबूतर के समान, परमेश्वर की आत्मा जो है वो कबूतर के समान आते हुए देखी और उसके ऊपर उतरती हुई दिखाई दी। और यह आकाशवाणी भी हुई, यह दिखाई भी पड़ा, और यह आकाशवाणी भी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसका रेफरेंस आपको भजन संहिता 2:7 में मिल जाएगा, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, है ना। एज यूजुअल जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन डेवलपिंग योर कॉन्फिडेंस। ओके, तो भजन संहिता 2:7 में अगर आप देखेंगे तो लास्ट का वर्स जो है वो कि यह देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जिससे मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो प्रभु की ये भविष्यवाणी, प्रभु ने ये ऑथेंटिकेट किया। जैसा कि हमने पिछले 2 चैप्टर्स में भी पढ़ा कि परमेश्वर आधी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, डायलेमा में, कंफ्यूजन में नहीं रखता है। जिन लोगों को वो चुनता है और जो उनके जन होते हैं उनके लिए टिल एंड ही इज ऑलवेज टिल एंड वो खड़ा रहता है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्होंने ये मैसेज दे दिया, है ना, लोगों को ये मैसेज दे दिया। और अगर आप लोग भजन संगीता 2:7 में देखेंगे तो लिखा है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो ये आप लोग रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं कि कैसे उसमें कहा गया था कि इस बात का प्रचार करूंगा कि यह परमेश्वर का पुत्र है ना। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है और हमारे अपने लोगों के पापों का क्षमा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया है। तो प्रियो, आई थिंक
फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और आई थिंक थर्ड चैप्टर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि भविष्यवाणी के द्वारा ये कंफर्म किया गया, परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की खुद, ताकि सभी लोग इस बात को जान जाएं कि ये जो पुत्र है, ये जो मेरा पुत्र है, जो एक कुंवारी ने जना है, ये जो मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और हमने जैसे पढ़ा कि वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा रियल मार्ग है परमेश्वर तक पहुंचने का। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा कि किस प्रकार परमेश्वर जो है वो इन्फॉर्मेशंस को, अगेन हमने देखा कि क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है, क्लियर मैसेज हमारे पास है, कोई दोहराए नहीं है, कोई शक नहीं है। तो हमारे पास क्लियर मैसेज है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें पानी का बपतिस्मा दिया, और यीशु मसीह वो है जो हमें पवित्र आत्मा का और अग्नि का बपतिस्मा देते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। और आई थिंक इट वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, और हम सभी ने इसमें देखा। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि थर्ड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है कि मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकट है। अब किस प्रकार हमें मन फिराना है और कैसे लोगों को प्रभु जो है वो भूसे के समान अलग कर देगा, किस प्रकार हमें अपने आप को सच में मन फिराना है कि हम उस प्रकार का फल भी लाएं, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स हमारे फ्रूट से दिखती है। हमारी ब्लेसिंग्स, हमारा चलना, हमारा चाल चलन, हमारा मन फिराना हमारी ब्लेसिंग से दिखती है, हमारे फ्रूट से दिखती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहे कि मैं प्रभु में हूँ, मैं मैं मसीह हूँ, लेकिन उसके लाइफ में फ्रूट्स नहीं है, तो दैट मीन्स देर इज तो वो मैच नहीं हो रहा है, वो वर्ड से मैच नहीं हो रहा। और जो चीज़ वर्ड से मैच नहीं हो रही, देन देयर नीड्स टू बी सम रेक्टिफिकेशन, वहाँ पे चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। तो प्रभु ने कहा है कि उस प्रकार मन फिराओ, कि उस प्रकार का मन फिराओ जो फल भी लाए, है ना। तो हमें उसी प्रकार अपने आप को बदलना है, मसीह में रहना है कि हम फ्रूटफुल, प्रभु ने कहा है बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ, मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकट है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। और दूसरी ये देख सकते हैं कि भविष्यवाणी की गई ये ऑथेंटिकेशन है कि यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर का पुत्र है और वह उसे अत्यंत प्रसन्न है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो थर्ड चैप्टर है वो फिनिश होता है। फ्रेंड्स, अगेन वी विल मीट टुमारो फॉर द फोर्थ चैप्टर। और I believe and I declare that we will continue with this Bible reading as with God favor and grace. So आइए फिर कल मिलते हैं हम लोग फोर्थ चैप्टर के साथ। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।